नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए, आज हम बात करेंगे कि आप आईएएस कैसे बन सकते हैं। अगर आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि लोग कैसे जीवन जीते हैं और मैं उनकी किस प्रकार से मदद करता हूं, तो आप एक आईएएस की पोस्ट पर जाकर अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट की आप सेवा कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट की नहीं, आप आईएएस से प्रमोशन होते होते आप कमिश्नर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, इतनी बड़ी पोस्ट तक जा सकते हैं कि आप पूरे देश की सेवा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आईएएस का एग्ज़ाम जो होता है उसे यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। हिंदी में इसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? अगर आपके दिल में है कि मैं लोगों की सेवा करूं, तो आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में आइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं लोगों की सेवा करूं, तो आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में आइए और समाज के लोगों की सेवा कीजिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के लिए आपको आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। आईएएस का एग्ज़ाम कौन व्यक्ति दे सकता है? सबसे पहले जान लेते हैं कि आईएएस का एग्ज़ाम कौन व्यक्ति दे सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है वो व्यक्ति आईएएस का एग्ज़ाम दे सकता है। देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप बीटेक हों, आप एमटेक हों, आप पीएचडी हों, इस प्रकार का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। सिंपल ग्रेजुएशन आपकी अगर है, आप बीए पास हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स हैं, तो भी आप आईएएस की पोस्ट पर जा सकते हैं। देखिए, आप दिल में ये ठान लीजिए कि अगर आपने ये दिल में ठान लिया है कि मुझे आईएएस बनना है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन मायने नहीं रखती कि मैं तो आर्ट्स से हूं और वो बच्चा साइंस से है, वो आईएएस जल्दी बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और आपने सोच रखा है कि मुझे आईएएस की पोस्ट पर जाना है, तो देखिए, सतत अभ्यास एक ऐसी चीज़ है, वो आपको उस मुकाम पर पहुंचा देगी जिस मुकाम पर आप जाना चाहते हैं। सतत अभ्यास करते रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। बस आपका टारगेट आईएएस की पोस्ट पर होना चाहिए। वो कुर्सी आपको दिखाई देनी चाहिए जहां पे आप बैठकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आईएएस कैसे बन सकते हैं। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास कोई भी बीए की डिग्री, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री, कोई भी किसी भी प्रकार की स्नातक डिग्री आपके पास हो। अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट, साधारण भाषा में कहें तो आप किसी भी प्रकार की ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है, तो आप आईएएस का पेपर दे सकते हैं। इसमें कोई मायना नहीं रखता कि आपके पास ग्रेजुएशन इस साइड में होना अनिवार्य है। तो उसके बाद में जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो तब आप आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं। आईएएस का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे कहा जाता है। हिंदी में इसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। आप इसका एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई कीजिए। इसमें एग्ज़ाम फॉर्म में आपका प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू होता है। बस उसके बाद ये तीनों सेटअप आप क्लियर कर देते हैं तो आपको वो कुर्सी मिल जाएगी जो आपने अपने दिल में ठान रखी है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, अगर आप सतत अभ्यास करते हैं तो वो कौन सी चीज़ है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस का एग्ज़ाम दीजिए और आईएएस आप 100% बनेंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। उसके बाद में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला आईएएस का एग्ज़ाम देना है। उसमें सबसे पहले सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होता है जिसके नंबर्स काउंट्स नहीं होते। उसके बाद में जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में आपको मेंस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलता है। जब आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है जो कि करीब 45 मिनट का होता है। उसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे बैठाकर बातचीत की जाती है कि आपका व्यवहार कैसा है, आप पब्लिक की सेवा कर भी सकते हैं या नहीं। हो सकता है कि आप में अकेला किताबी ज्ञान हो और आप में बोलने की तमीज़ न हो। देखिए, इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि उसमें आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है। उसमें देखा जाता है कि इसमें सिर्फ किताबी ज्ञान तो नहीं है कि ये सिर्फ किताबों से चिपका रहा हो और इसे समाज के लोगों से मिलकर समाज के लोगों के बारे में पता ही नहीं हो कि लोग कैसे कैसे जीवन जीते हैं। इंटरव्यू आपका इसीलिए लिया जाता है कि आईएएस के सामने कई बार ऐसी सिचुएशन आती हैं कि उसको अचानक से निर्णय लेना होता है। ये आईएएस व्यक्ति जो निर्णय लेता है वो कई बार पब्लिक के द्वारा ऐसे हुड़दंग किए जाते हैं, इस प्रकार की हड़तालें की जाती हैं, इस प्रकार के दंगे फसाद किए जाते हैं कि आईएएस अफसर उसका निर्णय लेता है और वो कहता है कि इस पब्लिक को कैसे शांत किया जाए।
इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाए, उसमें देखा जाए कि आप समाज की सेवा कर सकते हैं या नहीं, समाज की सेवा करने के लायक हैं या नहीं। तो दोस्तों 3 सेटअप से आपको गुजरना होता है। सबसे पहले तो ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होती है, फिर यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्ज़ाम का फॉर्म आपने फिल करना होता है। उसके बाद में प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में आपको बैठना होता है। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम्स में आप क्वालिफाई होते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है और फिर फाइनल लिस्ट लगती है जिसमें आपको वो कुर्सी मिलती है जिसका आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं और उस कुर्सी पर जाना चाहते हैं तो सतत अभ्यास कीजिए, आपको वो कुर्सी 100% मिलेगी। इसमें आपको कोई भी व्यक्ति आपके सामने किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं कर सकता। आप आईएएस की पोस्ट पर अवश्य होंगे, आप आईएएस बनेंगे, आपको आईएएस बनने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।